कि कांग्रेस ने एमयू किया। अरे आप एक लाइन का एमयू रद्द भी कर सकते हो। किसान साथियों को गुमराह करने के अलावा इस पर एमयू कैंसिल कर दे का मुकदमा जिला कलेक्टर पर दर्ज करवाए। ने उस समय फेलियर किया, वो यहाँ से हटने चाहिए। जिले के अंदर सट्टा और चिट्टे के कारोबार को बढ़ा रहे हैं। ये यहाँ ना मंत्री की चल रही, ना विधायक की चल रही। यहाँ सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके प्रभारी मंत्री क्या जिले में आकर वार्ता नहीं कर सकते थे किसान साथियों से? एक बार भी प्रभारी मंत्री के साथ पिछले 15 महीनों में वार्ता हुई? हनुमानगढ़ जिले के अंदर भाजपा के नेता नहीं है क्या, ताकि दूसरे जिलों के नेताओं को बुलाकर इस जिले के अंदर अराजकता का माहौल पैदा किया गया? और जो वार्ता की गई उस वार्ता के अंदर किसान साथियों को गुमराह करने के अलावा कोई वार्ता सरकार के द्वारा नहीं की गई। उसके खिलाफ जो 17 तारीख को महापंचायत है, किसान संघर्ष समिति को पूरे कांग्रेस परिवार का समर्थन है। तमाम लोग, हमारे एमपीज, एमएलएज, गंगानगर जिला अध्यक्ष इस आंदोलन में प्रदेश नेतृत्व आलाकमान के आदेश पर पूर्ण समर्थन हमारा किसान संघर्ष समिति को है, उसमें शामिल होंगे। और आने वाले समय में जो हालात किसान को लेकर इस जिले के अंदर जो आरोप भाजपा ने लगाए हैं कि कांग्रेस ने एमयू किया, अरे आप एक लाइन का एमयू रद्द भी कर सकते हो। जब आपने राइजिंग राजस्थान लेके आए, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ एमयू हुए, आपने अभी सम्मेलन किया, आपकी कंपनियां भाग गई। चिरंजीवी को बंद करने का आपने किया। बहुत से अधिकांश एमयू भाजपा ने खारिज करने का काम किया है। क्या इस एक फैक्ट्री का एमयू कैंसिल नहीं हो सकता? ऐसा क्या दबाव है? कौन केंद्र के मंत्री इसके अंदर शामिल है? सरकार को जवाब देना होगा। और जिला कलेक्टर जो कि नौसिखिया साबित हुआ है जिले का, जिला कलेक्टर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए सरकार को। ये हालात पैदा करने का जो मुख्य अधिकारी है, जिले का मालिक होता है, वो वहां वार्ता के लिए नहीं जा सकता 20 मिनट के समय के अंदर। पूर्ण रूप से सरकार का फेलियर है। और सरकार समय रहते इस पर एमयू कैंसिल कर दे, नहीं आने वाले समय में इस आंदोलन का उग्र रूप ये जो धारण लेगा, उसको खत्म करने के लिए सरकार के अंदर, सरकार को जवाब देने के अंदर किसी प्रकार की अनहोनी ना जिले के अंदर हो जाए किसान साथियों के द्वारा। हम ये चेताना सरकार को चाहते हैं। बहुत गंभीर मुकदमे चलते हैं, ऐसे मुकदमे। देखो, जो हालात किए गए 400 लोगों पर, ये भाजपा के कार्यालय के अंदर लिस्ट बनी है। भाजपा का जिला अध्यक्ष कहता है कि कांग्रेस ने यहाँ पर घमासान मचा दिया। अरे भाई, कार्यालय से बाहर आओ। कार्यालय के अंदर आपने उन कांग्रेस के लोगों की लिस्ट बनाई जो उस आंदोलन के अंदर अपने कोई घर पर था, और उन किसान साथियों पर 307, 326 में मुकदमे दर्ज करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को चेताना चाहते हैं कि 307, 326 का मुकदमा जिला कलेक्टर पर दर्ज करवाए किसान साथियों के द्वारा, और हम लोगों के द्वारा दर्ज करवाया जाएगा। सरकार को नहीं, इस्तगासा से हम दर्ज करवाएंगे। अभी क्या किसान की पूंजी है ट्रैक्टर, किसान की मजबूती है ट्रैक्टर। आज हम जो खान पान कर रहे हैं वो उस ट्रैक्टर की देन है। और जिस प्रकार से कल बयान दिया कि एक ट्रैक्टर वेपन के रूप में यूज होता है, आपने किसान कौम को बदनाम करने का काम भाजपा कर रही है। और भाजपा ने हमेशा किया है, किसान विरोधी ये सरकार रही है। गट्टाना आंदोलन जैसा माहौल टीबी के अंदर ना बने। सरकार को चेताना चाहते हैं कि समय रहते फैसला ले, नहीं तमाम सामाजिक, विभिन्न सामाजिक हर संगठन इस किसान आंदोलन के अंदर किसान साथियों के साथ खड़े। देखो, सरकार से मुख्य मांग, पहली लाइन के अंदर एमयू कैंसिल हो, अन्यत्र जगह फैक्ट्री स्थापित करे। राजस्थान बहुत बड़ा है, क्षेत्र पर बहुत बड़ा है, दूसरी जगह लेकर जाए। दूसरी मांग, किसान साथियों पर जो मुकदमे लगे वो वापिस हो। तीसरी मांग, जिन अधिकारियों ने उस समय फेलियर किया वो यहाँ से हटने चाहिए, वो जिले से बाहर जाने चाहिए। देखो, 325 करोड़ सरकार ने दिए, आपने बांध के पट्टों के लिए 325 करोड़ लिए, हमने स्वागत किया। लेकिन आपने जो दूषित पेयजल जो हर नागरिक हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले का पी रहा है, आप 500 करोड़ रुपए बांध के लिए दीजिए ना। पाकिस्तान जो हमारा 1 लाख क्यूसेक पानी जा रहा है, बांध के लिए दीजिए। गंभीर बीमारियां, कैंसर, ये बीमारियां हमारे बीच नहीं होगी। आप वो फैक्ट्री लेकर आ रहे हो, दूषित पानी लेकर आ रहे हो, आप आम नागरिक की कहां सुन रहे हो? आज उस फैक्ट्री के गंभीर संकेत जो बीमारियों के हो गए। फैक्ट्री लाइए, आप चावल मंडी घोषित करिए टिब्बी को, पूरे राज्य उसका स्वागत करेगा, पूरा जिला उसका स्वागत करेगा। आप चावल की फैक्ट्री बड़ी लगाइए, हम स्वागत करते हैं। आज चावल के दाम
जो 1600 रुपए में किसान बेच रहा है वो सरकार 2500 रुपए में बेच रही है। अभिमन्यु जी, विधायक जी, भाजपा उस के दिन मंत्री क्या हुआ हैं, था? कहता हूं सरकार ने कर दिया। उस समय सरकार थी कांग्रेस की, एमयू कर दिया। एमयू कैंसिल नहीं हो सकता क्या? एमयू कैंसिल करने के लिए राज्य सरकार को क्या सोच रही है? राज्य सरकार इतना बड़ा आंदोलन दोबारा कराना चाहती है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर जब 4-5 किसानों की हत्याएं हो जाएगी पर सरकार के द्वारा, उसके बाद कैंसिल करना चाहती है। देखो, राइजिंग राजस्थान में आप एक एथेनॉल फैक्ट्री से आप राइजिंग राजस्थान नहीं घोषणा कर सकते। आपका राइजिंग राजस्थान में आपने घोषणा की 10 लाख रोजगार की, कहां गई वो बड़ी कंपनियां? आज बड़ी कंपनियां राजस्थान में आने से कतरा रही है। जब सम्मेलन, प्रवासी सम्मेलन हुआ, कितनी बड़ी कंपनियां आई। सरकार पूर्ण रूप से विफल है, सरकार फैसले लेने में विफल है। ऐसा आंदोलन उस दिन मैं खुद वहां मौजूद था, एमपी वहां मौजूद थे, हमारे प्रधान प्रतिनिधि मौजूद थे, जिलाध्यक्ष मौजूद थे। कभी इतना बड़ा फेलियर सिस्टम का नहीं देखा कि 4 किलोमीटर पैदल चलकर किसान साथी फैक्ट्री में गए हैं। 4 किलोमीटर के बीच के अंदर जिला कलेक्टर साहब 20 मिनट की दूरी में नहीं आ सकते। 4 किलोमीटर एक व्यक्ति को पैदल चलने के अंदर कम से कम 45 मिनट लगते हैं। वहां रोकने का प्रयास किया, चोटें आई, गंभीर चोटें आई, लेकिन भीड़ अनियंत्रित थी। वो किसी रोकने से नहीं रुकती। आप अगर उसको स्थायी समय तक समाधान कर सकते थे तो इस आंदोलन का समाधान हो सकता था। लेकिन आप ये चाहते हो कि तानाशाही रवैये से हम आंदोलन को कुचलना चाहते हैं और बाहर के नेताओं को बुलाकर, भाजपा के बाहर के नेताओं, क्या इस जिले में चुनाव नहीं लड़े भाजपा के नेताओं ने? आप उनसे चर्चा करिए, उन समाधान करिए, मुख्यमंत्री वार्ता करे, उद्योग मंत्री वार्ता करे, प्रभारी मंत्री जिले में आकर वार्ता करे। दूसरे जिले के नेता यहाँ आकर पंचायती करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह कतई बर्दाश्त इस जिले के किसान साथियों को नहीं होगा। फैक्ट्री के प्रदूषण की बात तो कर रहे हैं, यहाँ पर 21 फैक्ट्री है, जिला मुख्यालय पर क्या हालात है? कांग्रेस उसके लिए चुप क्यों है? देखो, कांग्रेस हर प्रदूषण के खिलाफ। हम तो कहते हैं कि जो प्लांट लगे हुए हैं कलेक्टर जांच करवाए, राज्य सरकार जांच करवाए, जांच रिपोर्ट मांगे और आप कार्रवाई करनी है, हम स्वागत करते हैं। वो काम सरकार का है, लेकिन फैक्ट्री लगने के बाद आज किसान, वहां आसपास के किसान नहीं चाहते। कोई जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं कह रहा हूँ उस इलाके का, अभिमन्यु जी, क्या हुआ, कौन जनप्रतिनिधि था, उस पर कार्रवाई करो, उससे सवाल पूछने का काम करो। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, कांग्रेस आज किसान साथियों के साथ है और पहले भी साथ खड़ी रही है। कांग्रेस की योजनाएं थी जिनको बंद करने का काम सरकार ने किया और एमयूआई कोई बड़ी चीज नहीं है सरकार के लिए। निश्चित तौर पर कल तमाम लोग, कुलदीप इंदौरा जी, आज 6 लोगों का प्रतिनिधि मंडल, सांसदों का, कुलदीप इंदौरा जी, राहुल कसवा जी, कॉमरेड अमराराम जी, उमेदाराम बेनीवाल जी, ब्रजेंद्र ओला साहब, सब लोग आज भूपेंद्र यादव जी से मिले हैं इस मामले को लेकर। लेकिन केंद्र के मंत्रियों का रुख गंभीर नहीं है इस मामले को लेकर। ये कतई सरकार, मैं कहता हूं इसके अंदर बड़ा हाथ है केंद्र के मंत्री का। कितनी फैक्ट्रियां देश के अंदर उन लोगों की चल रही है, पूरी जांच सरकार को करवानी चाहिए। और टिब्बी फैक्ट्री जब वहां का आम नागरिक नहीं चाहता है तो तुरंत प्रभाव से रद्द करनी चाहिए। देखो, मैं नशे के लिए जिला प्रशासन को दोषी मानता हूं, सरकार को दोषी मानता हूं। आप ये पूरे जिले के अंदर नशा आ कहां से रहा है? सफेद पाउडर चिट्टा आ कहां से रहा है? सट्टा और चिट्टा का काम कौन कर रहा है? भाजपा के नेता कर रहे हैं। जल्द कागज आपके सामने पेश करने का काम करेंगे। आपके सामने भाजपा के नेता इस जिले के अंदर सट्टा और चिट्टे के कारोबार को बढ़ा रहे हैं, ये मैं खुला कहना चाहता हूं। खुली दुकानें तहसील से लेकर पुलिस प्रशासन तक, जेब के गरीब आदमी के 5,000 रुपए हैं, उसको भी निकालने का काम थानों के अंदर कर रहे हैं। पलटा कह रहे हैं ना, पट्टे बन रहे हैं। 20,000 रुपए दो, आप नगर पालिकाओं में पट्टे बनेंगे। आपको मकान चाहिए, प्रधानमंत्री आवास में 20,000 रुपए दो, मकान मिल रहा है। नगर पालिकाओं में हालात सरकार के हैं। सरकार ब्यूरोक्रेसी के, भ्रष्टाचारियों के हाथों के अंदर है। यहाँ ना मंत्री की चल रही, ना विधायक की चल रही, यहाँ कोई ना जनप्रतिनिधि को पूछ रहा, ब्यूरोक्रेसी चला रही है। कुर्सियों पर बैठे हुए भ्रष्ट लोग आज जिले के मालिक और मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। कल की महापंचायत जो है संख्या पूछ रहे हैं कि कांग्रेस कितनी संख्या लेकर आएगी? जो कल की महापंचायत में कांग्रेस हजारों की संख्या के अंदर जाएगी। तमाम जनप्रतिनिधि हमारे जाएंगे, हमारे सांसद साहब जाएंगे, एमएलए जाएंगे। इस आंदोलन में प्रशासन को कोई परमिशन देने की जरूरत नहीं है। जहां सड़क मिलेगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां बैठ जाएगा किसानों के लिए और सड़कें जाम करने का काम करेंगे। दोबारा लाठियां चली तो प्रशासन की लाठियां खाने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना कमजोर नहीं है। किसान पृष्ठभूमि से हम आते हैं। इस आंदोलन को
अगर सरकार परमिशन दे तो भी सही है, नहीं दे तो भी सही है। आंदोलन करने के लिए, शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए किसी भी साथी को कोई परमिशन की जरूरत नहीं है इस लोकतंत्र के अंदर। सभी मेरे कांग्रेस परिवार के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे कल जो किसान संगठन के यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है टीबी एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर, उसमें कांग्रेस परिवार का एक एक साथी, एक एक नेता, एक एक हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल हनुमानगढ़ धान मंडी जंक्शन में पहुंचे और हमें किसानों के समर्थन में कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यों को अगली पंक्ति में किसानों की लड़ाई लड़नी है।